नमस्कार दोस्तों। अब बात मुद्दे की आती है कि डिसअपॉइंटेड लव से बाहर निकलें कैसे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी कि आखिर हुआ क्या। और ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से स्टार्ट करना है। अपने आप से पूछना है कि आखिर मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं क्यों। क्या मैं इस पर्सन से जिसने मुझे धोखा दिया है उससे डिसअपॉइंटेड हूं? क्या इस रिलेशनशिप के टूट जाने से मैं डिसअपॉइंटेड हूं, या जो मैंने फ्यूचर सोचा था, वो खुशगवार फ्यूचर जो मैंने सोचा था किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंसान के साथ, उसके ना रहने से मैं डिसअपॉइंटेड हूं। तो पहले तो ये समझिए। फिर ये पूछिए अपने आप से कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी जो चाहते थी, वो रियलिस्टिक थी? क्या वो हो भी सकती थी, या वो केवल डोपामीन के इफेक्ट में, जो ब्रेन में एक होप, जो एक मन में एक जोश सवार हो गया था, एक जुनून सवार हो गया था, ये केवल वो थी? और ये भी सोचिए कि कहीं इस रिलेशनशिप में ऐसे रेड फ्लैग्स तो नहीं आ रहे थे जिनको आप पहचान नहीं पाए। और अंत में ये भी सोचिए कि इस रिलेशनशिप ने मुझे दिया क्या। मैं जानता हूं जब दिल टूटता है तो लगता है सब कुछ लुट गया, मगर जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर रिलेशनशिप कुछ ना कुछ आपको देती है। और जब आप ये सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप ने आपको दिया क्या, तो पॉजिटिव चीजें दिमाग में आना शुरू होंगी। और आखिर में ये जरूर सोच लीजिएगा कि आखिर ये रिलेशनशिप चली क्यों नहीं। देखिए, जो डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है, ये आपके दिल को धक्का देता है, आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर आप एक गलती करते हैं। आप लव को इंटरप्रेट करते हैं कि ये आपकी जो पहचान है उसकी वैलिडेशन है। इट इज अ वैलिडेशन ऑफ योर वर्थ। और जब ये लव फेल होता है तो आप ये कंक्लूड कर लेते हैं कि मैं खुद लवेबल नहीं हूं, या मैं फंडामेंटली फ्लॉड हूं, मैं मुझे दुनिया में कभी कोई लव करेगा ही नहीं। इसको हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, सच एज ओवर जनरलाइजेशन। ये हमेशा सोचना कि मैं फेल हूंगा लव में, या फिर पर्सनलाइजेशन, ये सोचना कि अगर मैं बेहतर होता तो ये ना होता। ये दोनों सोच गलत है। जो होना था वही हुआ, वही होता। इसी ख्याल के साथ आप अपनी सेल्फ स्टीम को बचाए रखिए और कभी भी शर्मिंदा मत होइए। शेम, शर्म, शर्मिंदा होना, ये कन्विंस करता है एक इंडिविजुअल को कि ये डिसअपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि वो खुद कैसे थे ना। ये डिसअपॉइंटमेंट ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि आप कैसे हैं, ये केवल इतना रिफ्लेक्ट करता है कि हुआ क्या। इसीलिए आप अपने को इस एक्सीडेंट, इसको एक एक्सीडेंट ही मानिए लाइफ का, एक रिलेशनशिप का, इस एक्सीडेंट के लिए आप अपने को जिम्मेदार मत मानिए, सेवरल सर्कमस्टांसेस को जिम्मेदार मानिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हीलिंग को इनहिबिट करते हैं, और फिर आप सपोर्ट लेने से भी डरते हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट से जूझ रहे हैं तो और किसी के पास जाए ना जाए, मुझसे आकर के जरूर मिलें। मैं आपको हीलिंग की तरफ ले जाऊंगा। आपका दिल और आप एज अ पर्सन पहले से बेटर हो जाएंगे, इसका वायदा है। आज के लिए इतना ही।